1.5 मिनट आपके सामने में आया हूँ और 1.5 मिनट में आपसे मैं सिर्फ ये कहूँगा, अभी आपने सुना है बहुत सारे यहाँ वक्ता थे, बहुत सारे यहाँ पे स्पीकर थे जो तरह तरह से आपको बताते रहे। बहुत अच्छी अच्छी बातें थी जो आपने सुना भी होंगी। इंसान जब इस संसार में आता है तो उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारे कर्तव्य हो जाते हैं। आपने कम से कम ये देखा होगा कि आपके आस पड़ोस से बहुत सारे अर्थियाँ, बहुत सारे जनाजे निकले हैं और एक दिन ऐसा आने वाला है कि हमें भी इस दुनिया से जाना है, हमें भी इस दुनिया जाना है। यहाँ के बच्चे और टीचर ऐसे ही, आप उधर मत देखो, इधर देखो, हमें भी इस दुनिया से जाना है। जो इंसान यहाँ आता है उसको हर हाल में जाना है। आपको फुल छूट है, कोई भी दुनिया का पेरेंट्स आपसे नहीं घबराता। बेटी 1 हो या 10, वो उसके लालन पोषण से नहीं घबराता, वो उसके जो पैराहन है, खान पीने की चीज है, उसके आसाइश है, उसके रोजमर्रा की फीस है, ये जो भी चीजें हैं, एक बाप किसी कीमत पे इन तमाम चीजों को लेकर वो नतमस्तक नहीं होता, अपने जहन दिल दिमाग पर जोर नहीं देता। हाँ, अलबत्ता उसको ये जानता है कि मेरे घर पर बहुत सारे फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो सकती है, जिसके लिए वो प्रयत्न करता है, रात दिन मेहनत करता है और सिर्फ आपको बनाते बनाते वो उसकी कमर झुक जाती है। हर हाल में वो चाहता है कि मेरे घर का जो माहौल है वो संतुलन बना रहे, मगर आपसे वो कभी नहीं घबराता कि मेरे पास 5 बेटियां हैं, 10 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। इस बात को लेकर कभी नहीं घबराता। हाँ, अगर उसको कभी डर होता है, अगर उसको कभी किसी तरह का उसका जहन मेंटलिटी डिसबैलेंस होती है, जहन मुंतशिर होता है, तो सिर्फ इस बात को लेकर के कि कहीं उसकी बेटी दागदार न हो जाए, उसकी बेटी के दामन पर कोई धब्बा न लग जाए। आप समझिए, दुनिया में आपके लिए अगर कोई हीरो है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाप है। दुनिया में अगर आपके लिए कोई हीरो हो सकता है, कोई मॉडल आप अपने माशरे में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो सिर्फ अपने बाप का कर सकते हैं। अगर आपने अपने बाप का दिल दुखाया, अपने माँ का दिल दुखाया, तो दुनिया की हर शय आपसे रूठ जाएगी, हर शय आपसे रूठ जाएगी। कभी तो याद कर लिया करो कि जब आपकी माँ आपके यहाँ आने के लिए आपको सजाती है, संवारती है, बालों में कंघा निकालती है, तरह तरह की चीजें आपकी पूरी करती है, तो उधर आपका जो बाप है उसको बहुत जल्दी रहती है कि मैं अपने काम पर जाऊं। वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी इसलिए समझता है कि उसको फीस जमा करनी है, वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी इसलिए समझता है कि उसको आपके हाथ पीले करने की समस्याएं सताती रहती हैं। वो अपनी ड्यूटी को इसलिए अहमियत भी देता है कि उसके घर का जो संतुलन है, उसके घर की जो मेंटलिटी है, उसके घर का जो और सोच समझने की सलाहियत है, या उसके घर को जो मेंटेन करना है, वो बहुत सारी चीजें हैं। वो उसके सर में दर्द होता है तो वो छुपा लेता है, कभी वो ये महसूस नहीं करता कि मेरे सर में दर्द है। एक बाप अपने घर में रह करके अपनी बीवी बच्चों को कभी ये नहीं बताता कि मेरे सर में दर्द है। सिर्फ वो अपने उन आने वाले मकासद पर नजर रखता है। उसका जो गोल, उसका जो मकसद है, वो कोई मकसद नहीं है। अब उसका कोई अगर मकसद है तो ये है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरे बच्चों की फीस समय से जमा हो जाए, मेरे बच्चे आला पायदान पर फाइज हो जाए। बाप आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वो ये चाहता है कि कम से कम मेरी बच्ची मेरे लिए हजारों स्कूल बदलते रहे, हजारों तरक्कियों के पायदान पर स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, कोई टेंशन नहीं है। तरक्की करे, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने, लेकिन सिर्फ वो ये चाहता है कि कम से कम मेरी जो सरफरोशी है, मेरी जो सरबलंदी है, वो बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि पास की मस्जिद में, पास के मंदिर में जाते हुए मेरी शर्म से आगे झुकें। और बेटियों, ये आपके लिए भी जरूरी बन जाता है, ये आपके लिए भी जरूरी बन जाता है कि जब जब बेटियां नीचे देखकर चलती हैं, जब जब बेटियां जमीन पर निगाह रखती हैं, तब तो उसका बाप सीना तान कर और सर उठाकर चलता है। मैंने ऐसे मराहिल देखे हैं, मेरे देश हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि बेटियां किसी के बहकावे में आ जाती हैं और वो अपने माँ बाप के सारे एहसानों को फरामोश कर देती हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि आपकी जो उम्र 17, 18 या 20 साल या 30 साल के दरमियान हो सकती है, आपकी जो मेंटलिटी है, आपके जो दिमाग की वुसअत है, वो इतनी नहीं हो सकती, इतना मैच्योर आपका माइंड नहीं हो सकता जितना आपका बाप का है। आप अपने लिए इतना हरगिज नहीं सोच सकते जितना दिया आपके लिए आपका बाप सोचता है। लेकिन आप 1 मिनट में किसी के बहकावे में आकर
उन तमाम माँ की, बाप की इज्जत, सरबंदी, जिद्दोजहद, स्ट्रगल सब भूल जाते हैं। याद कीजिए कि जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपकी उंगली पकड़ पकड़ कर माँ चलाती थी। आप जब छोटे हुआ करते थे तो आपकी गंदगी को माँ साफ करती थी। आप जब बिस्तर को गंदा कर दिया करते थे तो आप अपनी दूसरी साइड को सुला दिया करती थी, और उस गंदी जगह पर खुद माँ सोना पसंद करती है, लेकिन गंदी जगह पर आपको कभी नहीं सुलाया। आपकी एक अगर सर में दर्द भी हो जाता था तो माँ बेचैन हो जाती थी, बाप परेशान हो जाता था, करवटें बदलता बदलता परेशान हो जाता, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, तरक्की मिले, तो आप अपने हीरो का एहसान माने, और आपका जो दुनिया में कोई हीरो हो सकता है तो सिर्फ आपका बाप हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में, छोटी सी लाइफ में, मैं ये तो नहीं हुआ, मैंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा है जो आप देखेंगे। मैं चाहूंगा कि अभी वक्त बहुत कम है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपको अगर उनके बारे में कुछ सुनना है तो यूट्यूब पर निकालें और उनको सुने, आपका दिल पसीज जाएगा। डॉक्टर रोशन जहां आरा हैं, जो लेडी हैं, आप उनका यूट्यूब पर निकालें और सुने, आपका दिल पसीज जाएगा। ये दोनों की सेम कंडीशन है और दोनों की सेम कहानी है। अरुणिमा सिन्हा को किसी बदमाश ने ट्रेन से धक्का दे दिया था और ट्रेन की सारी उनकी टांगों पर उतर गई थी, सारी टांगें कट गई थी, रात भर वो पड़ी रही, यहां तक कि जो चूहे थे, कीड़े मकोड़े थे, उनकी टांगों खा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी साइंटिस्ट बनी और एवरेस्ट पर गई। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद भी इनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन ये डॉक्टर बनकर रही, और डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया। बहुत सारी ऐसी लेडी हैं जिन्होंने स्ट्रगल किए, मेहनत की, जिद्दोजहद की, लेकिन बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कि किसी के छोटे मोटे बहकावे में आकर अपनी जिंदगी को आग लगा देती हैं, अपनी जिंदगी, अपने आने वाले फ्यूचर को तबाह और बर्बाद कर लेती हैं। बेटियों, ये तो जरूरी है कि ये सशक्तिकरण के लिए बेस पर आपका प्रोग्राम सजाया गया है, लेकिन ये सारी बातें तब वजनी होती हैं, इन तमाम बातों के अंदर असर जब पैदा होता है जब हम एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने, हमारे कण कण में देशभक्ति हो, हमारे कण कण में हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनकी इज्जत व एहतराम हो। अगर ये सब कुछ हमारे पास नहीं है तो दुनिया की कोई भी कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। अगर हमें कुछ मिलना है, हम चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम अपने पेरेंट्स के एहसानों को माने। आपके पेरेंट्स की जेब के अंदर 10 का नोट है, 10 का नोट है, वो सिर्फ उन्होंने इसलिए बचा के रखा था कि मुझे अमरोहा तक ऑटो से जाना है, साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्ची दामन को पकड़कर मचल जाए कि मैं स्कूल जा रही हूं, मुझे 10 का नोट चाहिए, वो चाहे हजारों प्रयत्न करे, कुछ भी करे, कहीं से मांगना पसंद कर ले, लेकिन आपको मना नहीं कर सकता। ये एक बाप होता है। बाप एक ऐसा शजर है, बाप एक ऐसा पेड़ है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। बेटी, अगर बाप जब दुनिया से चला जाए तो बेटी जो शादीशुदा होती है वो अपने मैके को आते हुए भी घबराती है, लेकिन जब तक बाप जिंदा होता है उनको वो घर अपना लगता है। उनको कभी ये महसूस ना होता कि मैं पराए घर आई हूं, उनको अपना हर हाल में वो अपना घर लगता है। तो बाप के जो कंधे हैं वो कभी इस बात को लेकर के मुंतशिर नहीं होते कि मेरे पास 10 बेटियां हैं। वो आपको 10 को नहीं 20 को कमा के खिला सकता है, लेकिन उसको डर इस बात से लगता है कि मेरी जिंदगी भर तक की जो कमाई है, और वो कमाई सिर्फ और सिर्फ इज्जत है, कहीं वो दागदार ना हो जाए। तो बेटियों, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको कोई मजहब, कोई धर्म आपको तरक्की याफ्ता होने से नहीं रोकता, हर धर्म अच्छाई की तरफ आपको ले जाना चाहता है। कोई धर्म आपको बुरे कामों से इजाजत नहीं देता है। हर धर्म के अंदर यह है कि सलीके से रहो, अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करो, टीचर्स की इज्जत करो। अगर आपको सरबुलंदी चाहिए, आपको अपने अपने गोल, अपने मकासद, अपने तमन्ना, आरज़ुओं में अगर कुछ अपना परचम लहराना है, तो सबसे जरूरी यह है कि आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी होगी। एक शायर ने कहा था कि जमाने भर में बढ़ी मेरी शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी मेरी शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, और जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपके पास डिग्रियां हो, डिग्रियों का अंबार हो, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो, लेकिन अगर आपने या आपकी वजह से आपके पेरेंट्स का दिल दुखा, तो वो डिग्रियां आपकी सिर्फ और सिर्फ महज कागज के रद्दी हैं, रद्दी का टुकड़ा है, वो आपको कभी कारगर नहीं आएंगी। और आपको मैं बता दूं कि हर धर्म के अंदर स्वर्ग या जन्नत का जिक्र आता है। आप सब लोग भी मानते हैं और हम भी मानते हैं।
آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، سورگ ملے، تو اس کے لیے آپ کو پریتن کڑی محنت اور جدوجہد کرنی ہوگی۔ جہنم سے ہر آدمی ڈرتا ہے۔ جہنم ایک ایسی خطرناک وادی ہے کہ اگر اس کے اندر سوئی میں جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس میں بھی اگر اس کے اندر سراغ ہو جائے تو اس کی سڑن، اس کی تپش سے تمام دنیا کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ اتنی خطرناک جہنم ہے، اتنی خطرناک جہنم ہے، اتنا خطرناک نرک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے تو جنت کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ ماں باپ کو خوش رکھنا آپ کی زندگی کی سب سے اہم کڑیوں میں سے ایک اہم کڑی ہے، سب سے بہترین پائیدان، سب سے بیسٹ اگر کوئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے ناراض ہیں تو آپ ہزار کوششیں کر کے بھی کامیابی کی سرحد پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گا، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن وقت کی قلت ہے، صرف آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ دیکھیں دنیا میں ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ تالیاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک ہاتھ سے بھی تالی بج جاتی ہے، لیکن اکثر اور بیشتر کا ماننا یہ ہے کہ تالیاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں۔ اگر ہم صاف ہیں، ہمارا مائنڈ صاف ہے، ہمارا دل و دماغ صاف ہے، تو دوسرے کی مجال بھی نہیں کہ ہماری طرف گندی نگاہ ڈال سکے۔ اور اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں، گورنمنٹ ہمارے ساتھ رہتی ہے، گورنمنٹ نے ایسے اب تو قوانین ایسے لاگو کر دی ہیں کہ چپے چپے پر پولیس آپ کے لیے مہیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی کی ہیلپ نہیں لینی ہے تو آپ کے پیر کے اندر چپل رہتا ہے، جوتا رہتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت اچھا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی اس کو آپ یوز کرتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی بدبخت کر نیت گندی کرنے والے اگر اپنے پیر کا چپل مارا تو پورا سماج جہاں جہاں بھی یہ میسج جائے گا آپ کی تعریف ہوگی۔ کوئی آپ کو کروڑوں میں خربوں میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کو وہ غلط ٹھہرائے، لیکن یہ ہمت، یہ جسارت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے، اس کے شریر میں ہوتی ہے، جس کا تن من دھن اور اس کا مائنڈ بالکل صاف ہو۔ جو صاف بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ چلتے ہیں اور غلط آنے والی ہر نگاہوں کے اوپر وہ چپل اور جوتی بہت آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی ریسپیکٹ کریں، اپنے وجود کو سمجھیں۔ یہی وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر بڑے پرچم لہرائے ہیں۔ آج ہمارے دیش میں ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جو یہاں پر راشٹرپتی ہیں وہ مہیلا ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے یہاں پر جو ڈی ایم ہیں جو ابھی آئی ہیں وہ بھی لیڈی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مواقع نہیں ہیں، آپ کو بہت ساری اپورچونٹیز ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو اسٹرگل کرتے کرتے، آپ کو مضبوطی حاصل کرتے کرتے خود پر قائم مقام بھی رہنا ہوگا۔ تو میں آپ سے بس یہی کہوں گا، اور اہم بات یہ ہے کہ آپ سارے کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کی عزت کریں، اپنے ٹیچرز کی عزت کریں، تبھی ہر آنے والی جو مشکلات ہیں، جو اسٹرگل ہے، وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور